सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। ताकि पद रस परस तार, हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हर दे हरि नाम। नित्य प्रति संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो, सब बन कलम कराए। सात समुंदर शाही करूं, सतगुरु गुण ज्ञान जाए। राम जी राम सतगुरु मेहर को विचार महाराज फरमान। जो धन दे हर हेतरी समाने नहीं कोई, जो दे माया काज गोत जुगराजी होई। कियो ओ इन कोई काम बरम लग सो बासारी। जो जग में माँ बाप बिणज परनो नर नारी। सुख राम दास सत स्वरूप हेत, माया तजी न जाई। ज्यों कुल के हत सब करे, जन को नहीं दे लाई। महाराज फरमाते हैं कि प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए फल की इच्छा नहीं करते हुए धन को खर्च करना, वो परमात्मा के निमित्त लगाना है। महाराज कहीं बीमारी है। आई बात गीता जी के माने कृष्ण भगवान की निष्काम कर्म, कोई कर्म कराना आप जिसकी फल की इच्छा मत करो। कर्म करवा पर अपने अधिकार है। कर्म आप करो, फल इच्छा फल अपना परमात्मा दे। तो प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए फल की इच्छा नहीं करते हुए धन न खर्च करे ना, वो परमात्मा भी देते। और आप स्वार्थ राग को धन खर्च करा, तो परमात्मा निमित्त को नहीं, वो तो आपने निमित्त हो क्यों आप स्वार्थ राग नहीं पुण्य बन गए। हाँ पुण्य बन गए वो, वो कर्म बांध पड़ो भी। बार संत भी कोई पुण्य कर्म करे ना, तो संतन को पुण्य कर्म बंदे को ना, पाप तो क्या करेगी वो ना। पुण्य करेगी छोको काम तो भी कौन बंदे परम का कोई पुण्य कर्म के कार्य तो मन में फल की इच्छा नहीं करे, कहीं समझ करे को आप लोग करते भी करती हो समझ। और परमात्मा निमित्त जो धन का चोरियो है वो परमात्मा निमित्त है, उसका कोई बुरा नहीं समझते, बिल्कुल बुरा नहीं है। कुटुंब परिवार के काम हेतु धन खर्च करना माया के लिए खर्च करना है, और अब कुटुंब परिवार के लिए जो धन खर्च करना है वो के लिए माया के लिए, वो परमात्मा निमित्त को ना, इनको कोई पुण्य नहीं मिले। अब कुटुंब की आता है ना, धन खर्च करा ना, भगवान देव वो तो पुण्य कर, पुण्य बनो आप लोग फर्ज है। इससे कहीं हुई, इससे जगत में शोभा होती है। इस तरह के काम में धन खर्च करने से जो प्राणी मात्र के हित हेतु खर्च करता है, उससे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। और जो बयान पुण्य कर्म कर रही हो भी को फल का मिली, 3 लोग कमाई ना सुख मिले, सुख मिले पद में सुख पावे और घर पर छूटे। कुटुंब परिवार के शादी ब्याह के लिए खर्च करे तो जगत में शोभा होती है। बिना फलों की इच्छा से प्राणी मात्र के हित में जो खर्च करता है वो सत्स्वरूप के हेतु लगना है। महाराज फरमाते हैं कि ये काम
हर एक नहीं कर सकता। अब बता रहे महाराज जो बिना फल की इच्छा के जो धन खर्च करे ना वो हर एक नहीं कर सके, ऐसा बहुत कम है। देखियो संसार तो एक 20 रुपये नारियल की चोटी में फल की इच्छा ना कर छोड़े बीके मायने भी कहीं इच्छा नहीं कि भगवान कुछ मन दीजियो और कहीं नहीं नारियल बच्चों से कोई बात है ना चटकर नहीं अपना घर करने जा रहे मामा आतरी इच्छा है। कारण का ये कि बीके पाँच से कुछ न कुछ स्वर्ग बन जोड़ा है तो वो परमात्मा के निमित्त को ना हर एक नहीं कर सके। कुटुंब परिवार के लिए भी सभी खर्च करते हैं, परंतु जिस काम के लिए जन को प्राणी मात्र के हित हेतु निष्काम भाव से खर्च करने के लिए कहते हैं वो नहीं करते। कोई ने कहे भाई तना काई नंबर ले लो इको धन दे तो नहीं दे सके, बहुत बिरला है। हाँ जी नाम तो लगा ले और तरह के नाम तो नाम फल की इच्छा और दूसरी नहीं तो नाम का कहीं बोले राधे के नाम बोले जेटे बड़े चढ़ देवता नाम नहीं बोले जेटे देह में तो कोई दूसरे का ठणो पाड़ी का मतलब सही है। कुंडली महाराज के पार ब्रह्म के कारण माया तज दे कोई तब लग तो सुख राम कहे न्यात पात जीव जोई न्यात पात जीव जोय त्याग भावे संकल्प कीजे फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे ज्यों दीजे सुख राम हेत आनंद केर दिलो रे माया कोई ज्यों बैरागी जीम गया न्यात पात नहीं होई। कि फल की इच्छा से प्राणी मात्र के हित में खर्च करना पारब्रह्म के लिए खर्च करना है। अब फल की इच्छा राग में खर्च कर रही है वो पारब्रह्म की भक्ति है। वह त्याग न्यातपात की तरह है, चाहे त्याग करो चाहे त्यागने का संकल्प करो। कहीं बताओ न्यातपात की तरह न्यातपात में कहीं आप जो कुछ भी काम करो ना इको भी स्वार्थ है बार व्यायाम हो गया आंगली भरा तो अच्छा रखे स्वार्थ है भाई आप भरे तो काला आपने यार वो स्वार्थ है ना महाराज के वो पारब्रह्म तक जो आप खर्चो कर रही है ना स्वार्थी है। चाहे त्याग करो चाहे त्यागने का संकल्प करो याद से दी रकम याद सहित वापस आ जाती है। ऐसे ही मनुष्य को फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ ब्याज पर कोई रकम दी वह रकम गई पाचू ब्याज ये पाची आवा आपने यहाँ महाराज के संसार के मायने जो शुक्रम करे ना वे शुक्रम पाचो फल ले दूना लूटा मिल क्या ना संसार में भाई एक जो एक का दूना मीठी धर्म काट हो तो ब्याज सहित आगे मतलब पुण्य भी है ना फल है। पहले पहले 5 साल 50 रुपये सोने हो रहा है अगले ब्याह से दियो हाँ ब्याह सही हो गया आई बात है। और पुण्य भी यहाँ फल है हमारा पुण्य करान को तो पुण्य समय पाए तभी वो फल ज्यादा हो जाए। और यहाँ पाप को भी है ना पाप भी बार कराना अपन पाप छोटो दिखे उनको जो फल मिले ना फल बहुत भारी हो जाए। जीव संत कहवे अपने कर्म के प्रति बड़ो सचेत रहना चाहिए। कर्म है ना अपना पीरियड वे बिना वजन के छूटने वाले इनको फल देर सवेर जरूर मिली और कई गुना बढ़ मिली चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। लेकिन अपन सत्सरों की भक्ति ऐसी मिली पाप पुण्य दोनों ही ना छूट जाए बंदे नहीं कट जाए। वो एक रस्तो सत्सरों की भक्ति को ये बाकी सारो संसार है ना उल्टे सीधे कर्म कमाई और वो कर्म को जो पोतो है ना वो मायने और जोड़ रही है अभी को मुक्ति होगा को चांस को नहीं क्योंकि अगला ही कौन भोग नहीं आया और जिंदगी ये जो सत्संग भक्ति को उपाय तो है यही क्या मायना अगला भी कट जाए और
नहीं आज को बंदे कौन ना बिल्कुल है ना ये करनी हो जाए 12 संसार के मान संत कर्म करता दिखे ना तो भी वे कर्म पे के लागू करना क्या मैं दृष्टांत आता हूँ तो महाराज ने बार रोटी जिमा बाकी भाई है ना सुनियोड़ा आप लोग ये सुना क्या हाँ दयाल भाई जान का है अब नया नया लग गया दयाल नहीं भूल जाऊँ अच्छा हाँ भाई संत जो कर्म करे ना सबको करे तभी को फल निकल और करे जो तो गई मन के मायने आई अच्छा रह गए परमात्मा कर्म करा बढ़ाए थे मैं तो कहीं को मतलब खुद न करता नहीं समझे आपने कर्म बंधन कर दो है यदि आपको मैं पढ़ो रखा मुँह कियो तो आपने वो बंधन को कहा और मन में आसक्ति नहीं रहे हट जावे कि आपने भाई फर्ज है जो कर रही है पढ़ दे चाहे मत तो वो कर्म का ही हो जावे आपने बंधन को काट नहीं पड़े एक संता कौन छोटा संतान ज्ञानी है अब देखे एक है ना जाट बाबू शिष्य तो वो जाट बाबू है ना पत्रों भाव देखो महाराज को रोज टिप्पण है ना बेगा घरों बना ले महाराज के आश्रम महाराज प्रसाद अपना अपना करके जीवनी पड़े तो रास्ता के मायने एक नदी पड़े तो नदी के मायने जावे थोड़ी थोड़ी पे भी नदी तो जाओ और आराम हो रोटी जमा जाओ कभी चौमासा की टाइम के मायने पर नदी यदि चढ़ जाए तो अब गाय गिरो एक बार चौमासा को टाइम हो और बरसात हो जाता है और नदी है जो था लगाती है अब अटिन गई जीतनी भी चौधरी बाबा के कोई रिश्तेदारों में शो काम पड़ियो तो जाबो जरूरी नहीं जावे तो सरे बोल अब देखो रो प्रसाद जान आज रणवीर जी काम पड़ियो देखते चक्के बनो बना आज काम पड़ियो तो जाने आई चल गया यार भी का शो काम पड़ियो तो जानो पड़ी भाई तो काई क्यों वो घर वाले ने घेर दियो कि सुने कि हाँ अब मैं तो जा रही हूँ आज गाँव मारूंगा तो आने को नवा आज खिला और काल सुबह तू है ना भूल मत जाइए वाह महाराज ने रोटी जी मार आइए वाह टिप्पण दे रहा वाह महाराज आपने भरोसे बाकी होगा टिप्पण तो मुझे आओ और बरसात हुई बाहर जो आज नदी तो देखो फल लगाती मेरी है मैं तरबो ही नहीं जानू क्या जाऊँ के लिए पार जद बका कियो कि तू जान करके नदी के तीर पर जा और प्रार्थना करिए कि हे नदी माता अगर हमारा पति देव ब्रह्मचारी हो तो मैं रस्तो देखिए रस्तो देखिए यान कहते हुए कि महाराज ने भूख मार पूछा बोलते हैं रस्तो कटो गए थे ब्रह्मचारी कटे था कि तुम्हारा विचार सभी अब बात तो साची बोले कि मुख्य हूँ जो कह लीजिए तो पछतारो ढूंढ खोलना रस्तो नहीं गया तो ठीक सा वास्तव में चाचवा के मुझसे है ना देखो चलो भाई हमने है ना जल्दी की रोटी बना कि जाओ देखे तो परीक्षा ले भाई बड़े जार वास्तव में नदी तो था लगाती फेरी मैंने कहा बाबू बाजार खड़ी हो आई प्रार्थना करी इस जमाने कि हे नदी माता अगर हमारा पतिदेव ब्रह्मचारी हो गए तो मैं रस्तो देखिए महाराज रोटी जी मांग यान बात वो यो और भाई एकदम पानी ढक चुकी और आगलो पानी भेज दी और बुढ़ी लोग एकदम उतार में आगे नदी और हाँ बिल्कुल यार नीचे जमीन थी बोला आगे और कहा वो खाई आराम जा सका फटाफट बात चल गई नदी पार करी नदी पाची भी बोला अब बिना अचरज हो गए और बात कहाँ होगी वो तो और झूठ बना नदी झूठ बोल रही हाँ आई देखो झूठा शादी है कि अब भाई काय कौन है महाराज ना टिप्पण की महाराज ने प्रसाद जिमी और पचवा के महाराज हाँ अब मुँह आई जद तो है ना हमारा पतिदेव यान क्यों भाई कि मैं ब्रह्मचारी हूँ ना तो नदी गेलो दे दियो अब मुँह पाची कहाँ जाऊँ जी महाराज नदी तो पाची पे बल आ गई बताओगे कि कला तो महाराज कहीं क्यों कि बेटा अब के जावे ना अब कल्याण कीजिए कि हे नदी माता अगर महाराज रोटी नहीं जिमी होवे ना महाराज रोटी तो जिम्मी हो ना बाहर खाई ना छोटी पूरी टिफिन शॉप की हो तो मुख्य हो जो कह दीजिए
अब पाची आई और भाई प्रार्थना करी हे नदी माता अगर महाराज रोटी न जमी तो आप रस्तो ही रस्तो देती। अब भाई वहाँ घर आई, घर आती भी कहता है ना जिज्ञासा स्त्री को ज्यादा ही रहे कोई बात एक तो केवे कौन से डालते बनना पड़ेगा कोई बात पूछे बोलना ना डालते के बनना पड़ेगा खुद घड़ी पे घर आवे तो इन्हें पूछो भाई बात तो भाई बोले आयो आते वो तो यार न पूछी भाई ताकि कहीं हो रिश्तेदारी में चैन चलता है आती के एक बात बताओ जी हाँ कि थे तो झूठला हो चुको हो पर आजकल ये देवता है ना यही झूठा हो गया क्यों कब नदी देव है ना बात और तो भाई था का झूठे की शादी है क्या भाई जी थे भी ब्रह्मचारी कौन ना अरे बड़ी में महाराज भी मारा मुंडा का रोटी जी तो भी यार नदी है ना रस्तो देती हो ना इको का कारण जब वाक्य चौधरी बाबू समझाए भी कि आ गति अलग है आ तुम्हें समझ पाए मैंने जो कर्म करा ना तो सही पूछो तो मैं कर्म कर रही ही कौन ना माँ की सुरता तो अमरलोक में और अमरलोक में रेवा अटे तो शरीर कर्म हो रही जो रही मैं माँ को करता हूँ कौन ना मैं माँ को चित्ते ज्ञान कौन ना ज्ञान संसारी को रेवे ज्ञान नहीं नहीं आप बात में नहीं मन ज्ञान कोई होगी चलो क्यों ज्ञान तो न मन है थोड़ा दिन बाद के मायने ही बिना पीर के मायने ना बत्ती जाते जाओ ब्याह मीटर के वो उम्र ही पहली भाई 4-5 दिन पहले जाता है ना हाँ यहाँ के चलती क्या मुँह तो है ना वही हमारा भतीजा ब्याह है 5 दिन पहले जाऊंगी वो दे चलो आज मौका है इन्हें बात समझा ओके हो आराम जाओ ना कोई दिक्कत नहीं पर बस झापा लागी ना जितना किलो 2 किलो गुलाब का फूल दिया है कि ए फूल लेर जाओ थे भी पर एक बात को जान रहा क्यों ए फूल जान का बार में घेरियो जान ही 5 दिन बाद के मायने बिल्कुल कुमला उड़ा नहीं रहना चाहे ये क्या हमेशा छाटो जेता रही क्यों वहाँ और अगर फूल खराब हो जा ये घर में मुंडा रखो ना पक्की बात है तो तारे मुँह मारे गुरु जी को चलो पक्को हूँ झूठ न बोलूँ वाह ये बात को पक्को विश्वास कर लीजिए कह रही जो सच्ची बात है अब बात चलो आखा जाओ चल रही है ब्याह मरा भी फूल लगी आ जाओ अच्छी करती है चलो भाई क्या ब्याह में जाओ अब घिन बा जब भाई गरम में फूल ना भुगो पानी में और कुंडा ना चाहे जाए अब बटा जाती मेरी जो फूल लगी बात घिन घटली बिन रखी पहले सेठाने और बटे पिताजी को मिले बजाय मिले सब काम करे बड़ी का घंटा 2 घंटा होए 5 सुरता की बजावे ये फूल बाहर जान फूल छाटू नहीं एक खराब नहीं हो अब ब्याह के मायने ना सारा काम हो रहा है बा गीत गा रही है हाँ जानिया करता आ रहा है सारो ब्याह में पड़ गयो सारो काम है पर भी को ध्यान की मो ये फूल अभी नई चीज को ध्यान ही करना ध्यान सुदेश महाराज से क्या ना वे तेल की कटोरी में ध्यान हो सको खाई नहीं चढ़ गया बात तो भाई लाने को चेक तो क्यों फूल ब्याह नहीं वीडियो और फूल तैयार का तैयार पाची लिया घर आते हैं ना खुशी हो गई रहा फूल तैयार आती क्यों लियो मरो सका फूल ना देख लो तैयार है ना हाँ तैयार है फूल तो तैयार है अब बैठ तू आप बता जानो बराती कितना का है बागाई के बराती हाँ बारात आई तो ही बड़ा मन तो ठाणो करना भाई कत्ता मारो तो चेत तो फूल भोजन खा के बनाए उठो रसोई हाँ ही एक दो मिठाई तो ही पर सारी चीज बता नहीं पा कहते नहीं यार ने चुकला कहा ना कि वो चीज बताओ तो सही पूछो कि हाँ मु ब्याह में 5 दिन री तो श्री मारा पीर माँ और हमारी श्रोता सारी की नहीं तब बोला मन डर हो कि अगर फूलों को ध्यान हटा दियो तो आप लोग घर छूट जाए तो भाई वो ब्याह में घी न घी बराबर ही सही पूछो न दे तो मतलब ब्याह को दानो ही वजन आयो घी न घी बराबर ही तो फूल सब पल्ला भाई जा तो फूल मेरी मार दिया यार कहते ही वो बाबू समझा भी ना चौधरी बाबू
कि जान तू कह रही है 5 दिन पीर में रह रही तो भी तन बेटा को कोई ध्यान करना तू कहीं कह रही है कि मन डर हो हमारा फोन खराब हो जा तुम्हारा घर छूट जाए यहाँ नहीं भाई मैं इस संसार में रेवा नहीं 4 दिन की 4 दिन को जन्म है आप लोग का ये कोई संतों का ही 2 दिन बिता जगत में रहना 2 दिन का हरि का नाम सिमर सुखदाम जगत में रहना 2 दिन कोई कहे 4 दिन की जिंदगानी तो आ 2-4 दिन की जिंदगानी है इके मायने अट्टे हाँ लेकिन माँ को ध्यान की में है ये परमात्मा ध्यान था को फूलो मोनो मन भी डर है कि अगर माँ को ध्यान छूट गयो ना उस घर छूट चलो या नहीं पे परमात्मा छूट दिला परमात्मा को लोग नहीं मिले अब थे केवा ना तो मो घी न घी बराबर ज्ञान भाई मुँह ही बार से पूछो था गृहस्थी में हूँ कर नहीं हूँ बराबर महाराज भी रोटी जिम्मी न जिम्मी बराबर है जीव है ना नदी माता में लगा जाने ये संत कर्म कर रिया आसक्ति करने को एक ध्यान नहीं तो आ बात भी कह भाई के पूरी समझ में आ गई तो महाराज आई तो भरमारिया अटे कि आप भी है ना निष्काम भाव में जो भी कर्म करा वो कर्म आपने लागू नहीं और पहली का लागू ही होड़ा है जो भजन कारत कट जाए रस्तो देती हूँ पहली का काटवा को अब कमी खाई भाई पहली का है जिन तो काट दीजिए वहाँ नया का बंदे ही को ना और शरीर की कास्ट नहीं अजी बार कुमार है मटकी बनावे तो किचन गारा हो वैसे तो बनावे गारा हो नहीं हो तो वो बना को जाने तो भी नहीं बना सकते तो आज जो मटकी है ना शरीर रूपी आ मटकी भी आपने ब्रह्मा जी कद दे गए जब आपने कर्म रूपी गारा हो अब कर्म ही कौन ना तो संसार में कहीं भोग पाएगा तब भेजिए अब संसार में आया क्यों तो महाराज के वे एक कर्म कट जाए राम राम भजा पायूं कर्म कट महाराज फरमाते हैं कि बिना फल की इच्छा से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने में माया को खर्च करना आनंद के लिए है जैसे बैरागी और संतों को भोजन करवाते हैं भोज देने वाला वापस उनके यहाँ भोजन की इच्छा नहीं रखता अब देखो निष्काम कर्मों क्या न है कोई कहे ना तो भाई निष्काम भाव क्या कर्म बिना फल की अब आप कोई संत महात्मा है बैरागी बिना कर आप घर रोटी जिमाओ ना तो अपना मन में आइच्छा थोड़ी दे आज ये मेरे तो भाई काल है ना और आप ही जी में नहीं कोई संत आ गया सन्यासी आ जाए तो बिना खाई में समझ में जिमाओ आपको फर्ज है ना जिमाओ बी के मायने आपने कोई आसक्ति करो लेकिन चंद आपका कुटुंब परिवार ना न्यात ना जिमाओ ना ज्यादा आपने स्वार्थ ज्यादा कहे कि भाई तो यार आज है क्या पचा जाए तो काल ये भी अपना है मुझे एक बात बताओ संत आवे करे तो बढ़िया पकवान बना बन जा बिल्कुल है ना काम नहीं बन जा महाराज की वाणी में है ना सगा पुरुष से खीर सात गुलाब मिलाए तो आप आराम से वहां जब बनावा बढ़िया भोजन तो अड्डी चाहिए नहीं कोई अड्डी नहीं जेनी चाहे और करीब करीब सांची पूछो ना अपना रामद्वारा में तो बहुत बढ़िया बने बड़ा अपना चलो और बढ़िया बना कुछ चाहे कोई दोस्त नहीं है आप तो क्या को खाना है तो खाना तो यानी चाहिए नहीं ऐसी कोई बात को ना आप ई वास्ते के मां है ना एक थोड़ो भेद है काटी के माई के जना प्रसाद देवा ना प्राण सलाम आगला पर कोई ज्यादा बाहर नहीं पड़े आगला की इच्छा हुए ना जी मुझे भी चौको लागे चलो अच्छा हुआ तो बनावा बच्चे कोई दिक्कत को ना बार 2-4 बार बनाया भी आवा भजन सिंह से दाड़े रसोई दी तो हमारी इच्छा भी है तो चलो कभी मेरे बड़ी ने जितने जानों के आपने कोई क्यों गया तो ब्याह का खाना है ब्याह का है संता का खाना बात मुझे अपने पे के मान्यता रहे सोच रहे भाई बाकी भोजन में कोई दोष अपने लेवल कर लिया जान तो शेर साहब के जैसे भी मैं गया ना 12 बजे सत्संग में ऐसा दी रोटी में हाँ फिर भी आपने रामद्वारा में मुकेली अच्छी चीज बन रही है देखियो अधिकतर तो है ना रामद्वारा में आया के नहीं सादा खाना बना ये सादा खाना कारण का कि सादा खाना का आमद आप है ना मन शांत रही और भोजन से और रात से भोजन है ना ज्यादा मिठाई
ये चीजें राजसिक में आवे ऐसा रजोगुण है नुकसान सतोगुण में गुण आवे तमोगुण में एक माइन ना थोड़ो रेवे ना एक तमोगुण सतोगुण तो बदल गणा साधु हाँ वह है बाकी संतों को भाव है अपनो तो जिमा में मेरा दोस्त तो कौन ना खैर भाई महाराज की हो ना कि ध्यान आप रिश्तेदार आवे तो पकवान बनाओ और संत आवे तो अपन है जैसे जिमा क्यों रे भाई वो दोष है हाँ दोष है हम ये संत के लिए भी भोजन है ना क्योंकि हम उससे पूछो तो संत तो भोजन जिमायो दो इनको पुण्य ज्यादा है राम जी का रोग है संसार में जिमावा ना तो संसार तो हम खार खोटी के भाई शाम को भी है और संतन तो बोले सूखी रोटी भी जिमावा ना तो भी वे आशीर्वाद लेके आए महाराज फरमावा आगे कि न्यात गंगा में भोजन करवाते हैं तो भोजन करने वाला दूसरों को मौका आने पर वापस भोजन देते हैं बात भाई एक दूसरा को व्यवहार आगे महाराज फरमावा न्यात पात में जस किया जगत सरावे कोई संत न माने रूम बर करोड़ों खर्चो जोई करोड़ों खर्चो कोई तुम सत स्वरूप नहीं रीजे बिन सतगुरु की टेल नेक आनंद नहीं बीजे सुकराम त्याग तप जप किया माया ब्रह्म खुश होई ज्यों नाथ पात में जस कियार जगत सरावे जोई कि जात पात में कार्य के लिए धन खर्च करने से जगत में उसकी महिमा होती है संत तो करोड़ों खर्च करने पर भी जरा सी महिमा नहीं करते कारण कि उसमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होती महाराज कहे कि जब जात ना जात में काम बढ़े ना जब कोई नरो खर्चो करे तो भाई वह जगत में शोभा है इन बात जगत की शोभा है ना कत्ता धन की है संत की नजर के मान बात शोभा होना तो क्यों तो बेम सत्संग नहीं लीजिए अतः संसार लीजिए हाँ एक धन और बी के मायने धन बता रही हूँ ना अगर थोड़ी कसर रहेगी ना कसर ना ही याद रहेगी छोड़ने का लॉजिकली बताइए हाँ भोजन 10 तरह की मिठाई है पर अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गयो तो आई के काई रोटी जी बाबू बिल्कुल आनंद नहीं है काई लूण ही लूण और सब्जी अब अभी छोटी चीज नहीं याद ना करे बुरी नहीं याद करे वो संसार है राम जी बात बताओ आपको नए सत्संगी जीव लगा पूछा अब आप अब आगे करना है तो बता वाणी मार बोले भी कर्म लिक्विड ही करना है तो बात आप मैंने केवल किया कि जब बाद में बता कर्म लिक्विड ही करना है बाद में आप ने जामार देखो कर्मा में लिक्विड करना ना तो एक बात है करे आपने मेहनत अपन छोड़नी नहीं चाहिए ज्ञान सोच रहा पर संतुष्ट हो जा तो भाई क्या कर्मा में लिक्विड करना छोड़ो खाए करना तो अपन भी जीवना को बुटी रोकती हो हर चीज के लिए प्रयास करना पड़े अगर आपको मालूम है कि वो जीव अपने बात मान पड़ो है आज नहीं मान रहे हो तो काल नहीं तो परसों मान आप लगातार भी कहता रहो एक न दिन जरूर शक्ति और पचन वो जीव अगर लाग गयो ना तो वो खुद ही के परमात्मा आ चीज हो सके हमारा भाग्य में लिखोड़ी कोना पर मेहरबानी आपकी है जो आपने लगा दी और आनंद की आपको खुद भी है ना अटे राम जी खुद लगाए हो ना जन्नत थे कि वो जहाँ खूब मेहनत करी सत्संगी एक सत्संगी न लगाबा की खातर सत्संग की शुरुआत में मेहनत करी जब सत्संगी जुड़िया शुरुआत में 1-2 या अच्छा दूसरा मिल बड़ा बैर गोबैर है ना ये अपना मिल बड़ा में के आज सत्संग को शुभ मांग रहे अगर ये जीटे में बैठ जाता अपन तो मिल के सा ज्ञान है ना अब तो जन का ही क्यों एक भाग मोह तो मिल जाए देखिए भाग्य के मायने चीज के वे भाग्य में है जो तो मिल ही है लेकिन कर्मों तो भाग्य बढ़े कोशिश करे तो भाग्य बदल जाए हाँ कोशिश करो ना तो भाग्य की रेखा भी बदल जावे और भी आ रहा है भाई आदमी अपने भाग्य का विधाता खुद है खुद बार भाग्य बढ़ियो क्यों अपना कर्मों बढ़ियो एक राजा विक्रमादित्य की बात आवे विक्रमादित्य
मधेश में जीवा विक्रम समाचार बे रत्ता मेहनती रत्ता साहसी हिम्मत वाला राजा कशी आपत हो काय हो यो सामना करता एक कोई पंडित हो अब तो पंडित तो ज्ञानी हो आदमी को चेहरो देख के हाव भाव देख के तो भी हाव भाव चेहरा देख मतलब भी अनुमान लगाइए वे कि वो आदमी की नेचर को है हमारा आदमी परख करवा के आदमी बोली चाली चेहरा हो नजर हो यान हो गए परख करिए वे आदमी की कि वो आदमी की टाइप के तो वो पंडित है ना सब की परख करिए वो बिकी बोल बाऊ चाल बाऊ तो वो राजा को दरबार ला जोड़ो और वो पंडित आया राजा साहब सीधा करना बेटा तो राजा साहब ना देख और वो पंडित गाय के महाराज हमारी 50 साल की विद्या आज फेल हो रही है ज्ञान क्या की कैसा हमारी विद्या मुँह अर्जन करी और 50 साल के मायने मुँह जो भी हमारी विद्या के अनुसार जो अनुमान लगा रहा अगला आदमी क्यों के बोल थार में एक गुण है रे गण है थारा मुँह उतर पत्र लगा लियो बे सब चीजों को मालूम पड़ गयो पर आज हमारी विद्या फेल हो रही है क्यों हो रही है कई बात हो रही है कि महाराज आपका जो है ना शरीर का जो नक्श है बोली चाली बीस आप तो है ना हमारा शाह वो आपको एक गरीब आदमी होना चाहिए साधारण आदमी जबकि हमारा मुंडा के त्योहार राजा चक्रवर्ती राजा बनो बेटा हो आज मना लाग रही हमारी विद्या बेकार होगी मना था वो कोई लक्षण बाहर लो यान नहीं लागे कहते राजा के लायक बाहर लो बाहर लक्षण तो एकदम विक्रम का ही खड़ा और का ही कहे अरे के हे पंडित अगर तेन बाहरों कोई भी लक्षण शो नहीं दिख रही हो तो यान कर तुम सीनो चीरू सीना चीर दे के अंदर कोई अच्छी लक्षण मिल जावे यान कहते ही वो क्यों कि बस समझा महाराज अब समझ में आई मर गए था हर चीज का बारे में अतरी हिम्मत है कहते था सीना चीर बन तैयार हो गया कोई गुण मैं मार ले बारह गुण दिखा आधा की हिम्मत है ना हिम्मत की विजय है ना ताकि सारा गुण विपरीत होते हुए भी तेरा राजा बन जाता तो आदमी की हिम्मत है ना अब है कोई आदमी क्या वो गरीब हो चाहे वो मारो भक्ति नहीं हो तो आ देखो भी कमजोरी है हिम्मत करे ना तो केवल एक कीड़ो है ना कीड़ो वो पत्थर के मायने घर कर दिए पत्थर न खोजिए कीड़ो भी तो महाराज के अरे आप तो नर नारायणी दे है हिम्मत करा तो समझ कर सका पर आपने में हिम्मत की कमी महाराज क्या ना करड़ी बिना सब काची लल फल माई नहीं फलदायक कहा पूरी का अच्छी वास्ते एक प्रश्न को उत्तर को है क्या अपन यान नहीं रहना भाई के क्या भाग्य में खोलना या आगलो भी केवल भाई कि हमारे भाग्य में खोलना बिन क्यों कि भाई भाग्य के मायने हर चीज है आपने अब प्रयत्न करा तो मिले एक बार अगर ये भक्ति को रस जी जीवना आ गयो ना तो छोटा बड़े नहीं छूटे महाराज का ज्ञान को प्रभाव इसे है कि तो कोई लाग्यो नहीं लाग्यो ना बस फिर दूसरा लाए नहीं आओ बोली कोई का भ्रम बेगर अगर छोड़ भी दे ना तो भी मेरे में एक कमी रही का है उसी चीज तो पांचो जब दयाल भाई विक्रम भाई जी हाँ एक तो मैं नागा कर नागा नहीं करा आज और सपना भी पैदा हो परमात्मा की कृपा महाराज आगे फरमाए कि सदगुरु जी की शरण और उनका ज्ञान धारण किए बिना आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती। महाराज फरमाते हैं कि त्याग जप तप करने से माया और ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। जात पात के लिए खर्च करने से जगत में शोभा होती है, सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। जगत को काम कर लो लेकिन अपना सत्स्वरूप की भक्ति है इन राखनी पहली शुरुआत में आना। शुरुआत क्यों? परमात्मा का भजन। दिन की शुरुआत क्यों करनी है आपने? उठते ही पहली भजन। भजन शुरुआत होगी ना तो आओगी कि पहली बार हर जगह में पहली परमात्मा है, अब संसार पीछे तो आप दोष का बात है। और भाई उठता ही राम राम को राम जी को ना भी नहीं लिया, उठते ही संसार में लग गया तो परमात्मा में सोचते मन पच्चा समझे पहली आगे संसार में संत है ना
संसार को काम भी खोटी न हो बेगा उठ 2:30 बजे उठ रहा आपको काम करिए वे संसार जाके जते रहेगे ना बे पास संसार में रमजा दूसरे ठाणो ही ना पड़ेगे नहीं पता समझा तो तेरा आधे जल्दी सो साढ़े 6 होते हालती सो संसार में कहीं कमाई कर उठते तो कहेगा आता देती सोएगी हाँ अगर भजन कर पाचा सवरिया तो कोई तो एक बाबूलाल जी है बैठता बे कर सोता ना ज्ञान भाई के भैया तो रात का उठता 2 बजे उठा आपके 2-3 घंटा भजन करियो 5 बजे पाचा सो जाता सुबह की घराड़ी है ना बात देखती कि रात का सोया है 10 बजे और 5 बजे बाद जागती तो देखता 5 बजे सोता है जब आर भी संतान की हो गए बैठ जाओ विनोद भाई तो क्या हुआ ए भजन करे मुँह तो है ना भजन करता ना दिन दीजिए मारा पहली सुबह मारे बाद मुँह उठे हाँ भजन करता ना दिन दीजिए तो विनोद भाई क्यों मैं पूछो विन बाबूलाल जी मैं घराड़ा कह गया तो भजन न करता बताओगे पहली सुन जाएगा यार मोड़ा तो उतारे ऐसे क्या गुरु महाराज था कौन तो क्या झूठ बोलूँगा बेना तो क्या ठाणो बोलने के पर मारा टाइम हुआ क्या 2 बजे उठो 5 बजे भजन करता बेन ठाणो तो आ बात है भजन कर बाड़ा तो कद कर लिए जगह तो दखान थोड़ी शाम जी का वही टाइम मुझे 2-4 नहीं संत के सबको ही ऐसे ही पूछो ना आप ब्रह्म वेला है अब मुहूर्त काटन हर चीज को आज सगाई करा था बामण का जार मुहूर्त जो मुहूर्त कटा ब्याह हो रहा था मुहूर्त कटा घर को कोई नांगल करना तो ब्राह्मण का जार का को मुहूर्त बताओ जी तो परमात्मा ना मिलबा को और सुमरण करबा को मुहूर्त किसो है जिन संत का जो ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म से मिलना है तो ब्रह्म मुहूर्त के मायने भजन करो और ब्रह्म मुहूर्त का चलो है वही 3 बजे उजेड़ 6 बजे तो कुछ समय शियाला मत उंदाला में बहुत थोड़ी जल्दी अब कहीं ब्रह्म मुहूर्त के मायने जो नीचा गया ना वो कहते ब्रह्म नहीं मिल सके संता के और ब्रह्म मुहूर्त के मायने अगर शुद्ध है ना वो कहीं ब्रह्म ने पहचाने सुमरण की बेड़े कृषि पैसा तो होता नहीं ये बाकेता जो बात तो कह रही है कि मुरली मौजा भजन की जो डरती रात शेष गुणा पढ़ो से डरती रात कसी आई तो है ब्रह्मा धन पैसे तो नहीं आलत हाँ भाई जब तक संसार जागे जब तक तो आप अपनी कमाई कर इनमें 2-3 फायदा और है सुबह बेगा उठ भजन करने जो 2-3 फायदा पहलो फायदा तो कहिए भजन तो हो ही दूसरो सुबह की टाइम के मायने के वे वो वातावरण ऑक्सीजन की मात्रा तो शांत रहे ई के मायने आप बेटर ऑक्सीजन मिले हो ना शरीर के लिए बहुत मुख्य है तो दवाओं की दवा हाँ सुबह मुहूर्त की हवा 100 दवा की दवा ब्रह्म मुहूर्त की हवा जो कि पूर्व ना वनस्पति को सारो वातावरण देव में रहे 4 बजे का क्या 4 बजे का रजक उठे बटे तो 9 बजे का उठे और काल जमारो उठे बन रही है तो मोड़ो कहीं उठे आजकल के दिनचर्या कहीं हो रही है बड़ी बड़ी सिटी में सोए रात का 2 बजे सोए 1-2 बजे तक तो सोई और सुबह उठी 9-10 बजे जबकि कि मैंने ठाणो ही को दिन महाराज उगे कर दे वे जीवन के मायने ना कई मतलब भगवान को आशीर्वाद भाई सुबह जल्दी उठना और भजन करना एक समय और पढ़िए समय तो सतगुरु की महिमा की आर रीजे सत्य स्वरूप आनंद पद घट प्रगटेर मीठे भरम तम भूप मीठे भरम तम धूप करे गुरु पूजा बाई पार भरम खुश होए मुक्त फल देत पटाई सुखराम जात कुल पूजियार शिव शक्ति खुश होई फल पावे संसार में कुटुंब सहित कहूँ तोई सदगुरु पद की भक्ति करने से सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति होती है सदगुरु की महिमा किया सत्स्वरूप लीजिए सदगुरु महाराज की महिमा कही है राम जी को भजन राम जी को भजन करवाओ कही हुई तो सत्स्वरूप यानी परमात्मा खुश हो आनंद पद घट प्रगटे मिटे भ्रम तक
वो आनंद पद है ना, वो अपना घट के मायने प्रकट हो जाएगा। गुरु की पूजा करने का, गुरु ज्ञान धारण करने पर पार ब्रह्म खुश होने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और गुरु की पूजा करा, सदगुरु और गुरु प्रकट मैंने केवल गुरु की पूजा करा तो कहीं वही स्वरूप वैकुंठ नहीं। महाराज फरमाते हैं कि जाति कुल को सुख पहुंचाने से माया ब्रह्म खुश होते हैं, जिससे संसार में कुटुंब सहित फलों की प्राप्ति होती है। इन कुटुंब ही बताइए, पार ब्रह्म तक कुटुंब ही है। पार ब्रह्म तक शिव शक्ति तक आप जो भी भक्ति कर रही हैं, ये वो कुटुंब राज्य हो रही हो। गुरु महाराज राज्य कर दिया, गुरु महाराज राज्य का तो वही सदगुरु की पूजा कर दे। और सदगुरु महाराज की पूजा का ही है संत सब के व्यापन नाम भाई रे ज्ञानी का गुरु शब्द है। शब्द किसी हो जो गुरु महाराज आपने शब्द बताए, वो राम राम रटनो, वो जो राम राम रट रही है वे गुरु महाराज के नजदीक। और अगर नाम नहीं रट रिया जो को गुरु महाराज पूजा। फिर बाकी यान बोली शेष कोश सदगुरु बसे, शिष्य बसे सूरत गुरु में हो। 1000 कोश आखिरी शिष्य है, अगर सुरती गुरु महाराज में है तो गुरु महाराज के पास में। अब आज की वाणी जी ना बटी विराम देव आनंद सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो। राम राम।